भारत में सामने आए ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले, कर्नाटक में मिले 2 संक्रमित। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भारत में सामने आए, कर्नाटक राज्य में इस वेरिएंट के 2 संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि देश में कोविड के स्ट्रेन ओमिक्रॉन के मामले की पुष्टि ने चिंता बढ़ा दी है। दोनों ही केस कर्नाटक में रिपोर्ट हुए हैं और 66 व 46 वर्ष की उम्र के 2 शख्स में यह केस रिपोर्ट हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कर्नाटक में 2 ओमिक्रॉन मामलों की पुष्टि करते हुए बताया कि कॉन्टैक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। इन दोनों में मामूली लक्षण है। दुनिया में इस वेरिएंट के अब तक जितने मामले आए हैं उसमें सीरियस लक्षण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार का फैसला, अगले आदेश तक दिल्ली के सभी स्कूल बंद। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली के स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। प्रदूषण के बीच स्कूल खोले जाने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन के बीच बच्चों के स्कूल को खोले जाने पर केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई थी। दरअसल शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर के बीच स्कूल खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की खिंचाई की। एससी ने दिल्ली सरकार से पूछा कि जब सरकार ने वयस्कों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू किया तो बच्चों को स्कूल जाने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है। लखनऊ में बेरोजगारी के मुद्दे पर छात्र संगठनों ने निकाला मार्च। लखनऊ में आज छात्र संगठनों ने एक बड़ा मार्च निकालकर बेरोजगारी और टीईटी परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस ने मीडिया के कैमरे को बंद करने के लिए कहा। छात्र संगठन के कार्यकर्ता विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे जब पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। इस दौरान कई छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में बेरोजगारी का मुद्दा गर्मा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि उनकी सरकार ने 4.5 लाख लोगों को नौकरियां दी है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव सरकार के इस दावे को झूठा बता रहे हैं। राम जन्मभूमि पर आतंकी हमले की साजिश, खुफिया विभाग की रिपोर्ट के बाद अयोध्या में अलर्ट। दुनिया के अति संवेदनशील स्थलों में से एक अयोध्या की रामनगरी आतंकियों के निशाने पर है। देश की खुफिया एजेंसियों के द्वारा भेजे गए आतंकी हमले के इनपुट के बाद रामनगरी में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। यह इनपुट इसलिए भी काफी अहम है कि विवादित ढांचा दिग्वंश की बरसी 6 दिसंबर के आने में सिर्फ 3 दिन का वक्त शेष है। इस रिपोर्ट के बाद प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। एसएसपी शैलेश पांडे के नेतृत्व में राम जन्मभूमि सहित पूरी अयोध्या में एटीएस सहित पुलिस बल ने भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था को परखा है। अयोध्या घाटी की सुरक्षा व्यवस्था को व्यक्तिगत रखते हुए हम लोग रेगुलर यहाँ पे चेकिंग कराते रहते हैं और इसी के तहत आज यहाँ पर पूरी टीमों के द्वारा धार्मिक एंट्री पॉइंट परिसर से बाहर तमाम स्थानों पर प्लस रैंडम लोगों के बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए आने जाने वाले लोगों को एमवी कवरत्ती समुद्री जहाज में लगी आग पर पाया गया काबू। सभी 624 यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित। कोच्चि और लक्षद्वीप द्वीपों के बीच चलने वाले समुद्री जहाज एमवी कवरत्ती में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। अग्निकांड में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। हादसे के वक्त जहाज पर करीब 624 यात्री और चालक दल के करीब 85 सदस्य मौजूद थे। एमवी कवरत्ती क्रूज जहाज इंजन में आग लगने के बाद समुद्र में फंस गया था। यहाँ जहाज एंड्रोथ द्वीप की ओर जा रहा था, जो लक्षद्वीप द्वीप समूह का एक हिस्सा है। बताया जा रहा है कि एमवी कवरत्ती को भारतीय तटरक्षक बल का एक जहाज एंड्रोथ ले जा रहा था। जहाज के गुरुवार रात 11 बजे तक तट पर पहुंचने की संभावना है। फंसे हुए जहाज की मदद के लिए भेजा गया एमवी कोरल भी साथ में ही मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।